माँ ने पूछा, कौन से गमले? मैंने नहीं तोड़े वे। तभी शेखर भी पहुंचा। माँ, वे जो बाहर गमले थे ना, नीले फूलों के, जो पिताजी ने दफ्तर से मंगाए थे, वे चंद्र ने पत्थर मारकर तोड़ दिए हैं। चंद्र ने कहा, माँ, मैं पहले कह चुका हूँ कि मैंने नहीं तोड़े, मानो पहले कहे जाने के कारण उसकी बात अधिक मान्य हो। शेखर मुड़कर बाहर जाने लगा, कुछ ऐसा भाव कि मैंने अपना कर्तव्य कर दिया है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। माँ ने चंद्र से पूछा, झूठ बोलता है? चल देखूं कौन से गमले तोड़े हैं तूने। और उसका हाथ पकड़कर घसीटती हुई बाहर चली। चंद्र काफी पिट चुका था। माँ ने ना जाने क्या क्या धमकियां दी थी उसे कि वह कह दे कि गमले उसी ने तोड़े हैं, पर वह नहीं कहता था। यह माँ को सह्य नहीं था कि उनकी आज्ञा के उल्लंघन ऐसे हों। उनके मत था कि अगर इसने नहीं भी तोड़े तब भी इसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि मेरा निर्णय है, इसी ने तोड़े हैं। शेखर कुछ दूर बैठा हुआ सामने एक किताब रखे यह दृश्य देख रहा था और उसे विस्मय हो रहा था कि उस माँ पर, जिसके चेहरे पर क्रोध नहीं है, वाणी में रोष नहीं है, किंतु जो बच्चे को पिटती जा रही है और जिसके लिए यह इज्जत का सवाल हो रहा है कि बच्चा कह दे जो वह कहलाना चाहती है। बच्चे क्रुद्ध माता पिता से पिटते हैं। जब पिट लेते हैं उनकी आत्मा पर आघात नहीं पहुंचता, लेकिन बिना क्रोध के निर्मम दुरस्थ भाव से पिटकर उनके मानसिक क्षेत्र में सदा के लिए एक दरार सी फट जाती है। यह बात तभी शेखर भी नहीं जानता था, उसकी माँ भी नहीं जानती थी, पर इससे उसकी सच्चाई कम नहीं हो गई थी। माँ ने पुकारा, सरस्वती, चिमटे में एक अंगारा तो लाना। सरस्वती ले आई। माँ ने चिमटा हाथ से पकड़कर कहा, बोलो सच, नहीं तो मैं यह रख दूंगी जबान पर। सच बोल रहा हूँ। और शेखर सोच रहा है, क्या माँ सचमुच अंगारा रख देगी? विश्वास तो नहीं होता, लेकिन वह क्रोधहीन निर्गुण मुख, कह, मैंने तोड़े थे गमले? मैंने नहीं तोड़े। माँ ने एक हाथ से चंद्र का जबड़ा दबाकर मुंह खोला और अंगारा मुंह पास लाती हुई बोली, कह। सरस्वती खड़ी थी, यद्यपि उधर नहीं देख रही थी, और अंगारा चंद्र के इतना पास था कि उसका ताप उसे लग रहा था। उसका सिर ऐसे हिल रहा था जैसे मिर्गी के रोगी का कभी कभी हिला करता है। माँ उसका जबड़ा दबाए हुए थी और मुंह खुला था, अंगारे की प्रतीक्षा में था। विश्वास बच्चों की चीज है, दिखावट और सच्चाई में भेद करना यह बड़ों का अधिकार है। शेखर को एकाएक विश्वास हो आया। कह। शेखर तड़प कर उठा, एक हाथ से माँ को धक्का दिया, दूसरे से चिमटे को थप्पड़ मारकर दूर गिरा दिया और रूखे स्वर में चंद्र से बोला, चल यहाँ से। और उसके मन में हुआ, चंद्र शाबाश, डूब मर शेखर। शायद माँ को कुछ हुआ, वह कुछ बोली नहीं, शेखर को भी कुछ नहीं कहा, भीतर चली गई। बात खत्म हो गई। आधे घंटे बाद शेखर अपने को पढ़ाई में लगाने की चेष्टा कर रहा था। कलम हाथ में लिए हुए कॉपी के ऊपर एक लाइन लिखी हुई देखते हुए उसे ही दोबारा लिखने का यत्न कर रहा था, पर मन में उसके गूंज रही थी बातें, और आंखों के आगे थे कई एक खुले हुए मुंह, कभी चंद्र के, कभी शेखर के, कभी माँ के, और उनके बहुत पास पास कई एक जलते हुए अंगारे। जब शेखर सोचता था वह चंद्र का मुंह, तब एकाएक मुंह बदलकर माँ का हो जाता था, और वह सोचता था, माँ, तो शेखर का हो जाता था। और सरस्वती खड़ी थी, मुंह फेरे, उधर ना देखने की चेष्टा करते हुए, और कानों में कह,
शाबाश चंद्र, डूब मर। सच कह रहा हूँ, बिना किसी क्रम के, बिना संबंध के लौट लौट कर आते थे। वैसे शेखर लिखाई कर रहा था। चंद्र ने आकर कहा, कलम दो। शेखर ने जाग से कर रहा कर कहा शेखर ने जाग कर कहा, मैं लिख रहा हूँ। दो, मुझे लिखना है। दूसरी ले लो। नहीं, यही लेनी है, दो। ठहर के ले लेना, मुझे लिख लेने दो। चंद्र ने सरस्वती के पास शिकायत की, बहन जी, भैया कलम नहीं देता। सरस्वती पढ़ रही थी। उसने बिना किताब से दृष्टि हटाए ही कहा, शेखर दे दे कलम। चंद्र ने फिर आकर कहा, दो। शेखर ने कुछ झुंझला कर कह तो दिया, लिख लेने दो। चंद्र ने वहीं से पुकार कर कहा, देखिए बहन जी, देता नहीं है। सरस्वती ने वैसे ही कहा, दे दो शेखर, मेरा सिर मत खाओ। शेखर ने कहा, मैंने कहा है, अभी लिख कर दे देता हूँ। मानता नहीं है और आप भी मुझी को डांट रही हैं। पर सरस्वती पढ़ने में लग गई थी और चंद्र माँ के पास शिकायत करने चला गया था। उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। माँ ने कहीं भीतर से चिल्ला कर कहा, शेखर दे दे उसे कलम। शेखर कहने लगा, माँ, मैंने उसे कहा है। माँ लपक कर आई, क्या? मैंने उसे कहा है कि मैं कुछ नहीं जानती, पहले उसे कलम दे दे। माँ ने उसके मुंह पर एक चपत लगाकर कहा, देता है कि नहीं? माँ ने प्रत्येक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैं कहती हूँ, पहले उसे कलम दे दे, फिर तेरी बात सुनूंगी। माँ ने तड़ातड़ 2-4 थप्पड़ उसके लगा दिए और बोली, अभी उसकी हिमायत करने आया था, अब? शेखर को मन ही मन लगा कि यह बात उसका पक्ष दृढ़ करती है, लेकिन वहाँ सुनता कौन था? है कहाँ वह कलम? चंद्र ने फुर्ती से कहा, भैया ने हाथ में दबाई हुई है। माँ उसकी मुट्ठी खोलने की कोशिश करने लगी। असफल होकर उन्होंने शेखर कागज मेज पर रखा और उसे पहले घूंसे से फिर पट्टी के सिरे से मारने लगी। वह नहीं बुला, लेकिन उसकी पीड़ा और अपनी विवशता पर क्रोध शेखर से नहीं सहा गया। उसे कहा, नहीं दूंगा, कह दिया नहीं दूंगा, चाहे जान से मार डालो। माँ ने एकाएक उसका हाथ छोड़ दिया और भौचक उसकी ओर देखने लगी। उसके स्वर में, उस एक शब्द जान में कुछ था कि वे लज्जित हो गई। चंद्र की बाह पकड़ ले जाती हुई बोली, आ, मैं तुझे नई कलम देती हूँ। शेखर उठकर बाहर चला गया। सारा दिन सड़क पर बेमालिक के कुत्ते की तरह भटका किया। शाम को थका हुआ सा घर आया ही था कि पिता ने कहा, क्यों ये जान देने का बहुत शौक है? शेखर ने निष्प्राण स्वर में कहा, हाँ है, और आगे चला गया। पिता देखते रह गए। शेखर ने खाना नहीं खाया, न किसी ने उससे पूछा ही। रात हुई, सब सो गए। तब वह भी थका हुआ सा चारपाई पर लेट गया और अंधकार को फाड़ने की चेष्टा करता रहा। उसके सिराहने की ओर कहीं से अनिश्चित सा स्वर आया, शेखर, और सरस्वती उसकी चारपाई के सिरे पर बैठ गई। शेखर ने उसकी गोद में सिर रख दिया। तब आंसू आए। सरस्वती ने उसका सिर उठाकर बहुत धीरे से तकिए पर रखा। वह सो गया। रात को शेखर ने एक स्वप्न देखा। एक विस्तीर्ण मरुस्थल, दोपहर की कड़कड़ाती हुई धूप। शेखर एक ऊंट पर सवार उस मरुस्थल को चीरता हुआ भागा जा रहा है सवेरे से या कि पिछली रात से।
वह वैसे ही भागा जा रहा है और उसके पीछे कोई आ रहा है। शेखर को नहीं मालूम कि कौन, लेकिन वह जानता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और कभी वह मुड़कर देखता है तो पीछे बहुत से ऊँटों के पैरों से उड़ी धूल उसे दिखती है। तीसरा पहर, धूप कम नहीं हुई और भी तीखी हो गई जान पड़ती है और शेखर भागता जा रहा है और पीछे वह कुछ भी बढ़ा आ रहा है। एकाएक सामने सेब के वृक्षों का बाग, जिसके चारों ओर मिट्टी की ऊंची बाड़ लगी हुई है, जिसमें कहीं कहीं बिले हैं और कहीं कहीं आयरिस जैसा कोई पौधा है। शेखर ऊंट पर से उतरकर बाड़ पार करके बाग में घुस जाता है। बाग में वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं, इतने अधिक लदे हैं कि सारी जमीन पर भी फूल बिछे हैं और वह बिल्कुल शुभ्र हो रही है। शेखर थकी सांस लेकर एक पेड़ के नीचे फूलों की सैया पर लेटता है और सो जाता है। संध्या सारा आकाश आरक्त हो गया है। प्रतिबिंबित लाली से भूमि भी लाल जान पड़ रही है और सेब के वृक्ष मानो जंगली गुलाब के हो गए हैं। प्रत्येक फूल ऐसा सुंदर लालिमा हो गया है। शेखर उठ बैठा है। खतरे का आतंक उस पर फिर छा गया है। वह जानता है कि उस कुछ ने बाग घेर लिया है और उसमें प्रवेश करने की ताक में है और उसके ऊँटों के पैरों से उड़ी धूल चारों ओर छाई हुई है। उससे आकाश भरा जा रहा है। शेखर उठकर एक ओर को भागता है, बाग में से निकल जाता है। पथरीला रास्ता, चढ़ाई, शेखर चढ़ता जा रहा है। यह कुछ पीछे रह गया है, लेकिन शेखर को बहुत आगे जाना है, बहुत आगे। किसी खोज में, यद्यपि वह नहीं जानता कि किस वस्तु की खोज में, संध्या घनी हो जाती है। शेखर अब भी चला जा रहा है। वह प्यासा है, पर पानी कहीं दिखता नहीं। हाँ, दूर कहीं जैसे झरने का रव हो रहा है। एक चट्टान के ऊपर चढ़कर शेखर आगे देखता है और एकाएक रुक जाता है। सामने नीचे गहराता हुआ एक पहाड़ी झरना बह रहा है, शुभ्र, स्वच्छ, निर्मल। शेखर घुटने टेक कर बैठता है और हाथ टेक कर उझक कर सिर नीचे लटकाता है, जैसे वन्य पशु पानी पीने के लिए करता है। पर पानी बहुत नीचे है और वह उस तक पहुंचता नहीं। उसके हाथ पर सरस्वती का हाथ है। वह भी उसके पास उसी तरह घुटने टेके बैठी है। यद्यपि अभी तक वहाँ नहीं थी और दोनों प्यासी आंखों से पानी की ओर देख रहे हैं। शेखर देखता है, पानी के मध्य में प्रवाह से किसी प्रकार भी प्रभावित न होता हुआ पतले से नाल पर एक अकेला फूल खड़ा है, बहुत बड़ा, लिपटी हुई सी एक ही बड़ी सफ़ेद पत्ती, जिसके बीचों बीच में एक पत्ते सोने वर्ण की एक डंडी है और देखते देखते एक दिव्य शांति उसके ऊपर छा जाती है और वह जानता है कि यही है जिसे खोजने वह आया था, जिसके लिए वह भाग रहा था। और वह शांति इतनी मधुर है कि शेखर को रोमांच हो आता है। वह दबाकर सरस्वती का हाथ पकड़ लेता है। वह जाग पड़ा। स्वप्न इतना सजीव, इतना यथार्थ था कि शेखर ने हाथ बढ़ाया कि सरस्वती का हाथ पकड़े, वह उसने नहीं पाया। तब वह चारपाई पर उठ बैठा, इधर उधर देखा, उठकर सरस्वती की चारपाई के पास गया। वह सोई हुई थी। शेखर ने उसका मुख देखने की चेष्टा की, पर देख नहीं सका। लौट आया।
एक संतुष्ट सी सांस लेकर लेट गया और फौरन निस्वप्न नींद में अचेत हो गया। प्रकृति और पुरुष शेखर था और सरस्वती थी और कहीं कोई नहीं था। जिसे हम संसार कहते हैं उसका अस्तित्व मिट गया था। होने का बहुत कुछ था। वह अवर्णनीय वातावरण था जो तब उत्पन्न होता था जब शेखर सरस्वती को अकेला पाकर उससे निर्बाध बातचीत करने लगता था। वह आनंद था जो बात का उत्तर ना पाकर भी केवल यही जानने में था कि सरस्वती ने उसकी बात सुन ली है। वह विस्मय था कि सरस्वती के पास क्या इतना कुछ सोचने को है जो शेखर को नहीं कह सकती, जबकि वह शेखर को ऐसी बातें कहती हैं जो और किसी के आगे नहीं कहती। और वह खीज थी जो तब भभक उठती थी जब वह सरस्वती से कुछ कहना चाहता था और पाता था कि वह रसोई में कुछ काम में लगी है, या छोटी बहन के जिसका नाम कमला रखा गया था लत्ते धो रही है, या यूं ही सिलाई कढ़ाई के लिए माँ के पास बैठी है। और माँ थी। शेखर को लगता था कि जिस प्रकार जो वांछित है, प्रिय है और समझने और सहानुभूति करने वाला है, उसका पूंजीभूत रूप सरस्वती है, उसी प्रकार जो अवांछित, अप्रिय, ना समझने वाला और कठोर है, उसका साकार रूप एक घनीभूत विघ्न उसकी माँ है। प्रत्येक काम में जब भंग होता था तो खोज कर शेखर पाता था कि उसकी जड़ में कहीं पर माँ है। वही सरस्वती को रसोई में लगाती है, वही कमला के लत्ते धुलाती है, वही कढ़ाई करने को कहती है। शेखर को रसोई में लगाती है, वही कमला के लत्ते धुलाती है, वही कढ़ाई करने को कहती है। शेखर को नहीं समझ आता कि क्यों लड़कियों को वे सब काम सीखने चाहिए, नहीं तो उनकी कद्र नहीं होती। और जब सरस्वती शेखर के पास होती है तब वही उसे बुला लेती है। शेखर ने जानबूझकर, क्योंकि वह कई बार शेखर को चिड़चिड़े स्वर में कहती है, क्या हर समय सरस्वती के बगल में छिपा रहता है? भाइयों के साथ बैठ तो। पिता भी शिकायत के स्वर में कहते थे, यह कोई आदमी है, इसे तो लड़की बनना है, सुथन पहनकर बैठा करे। भाई भी चिढ़ाते हैं, बहन जी की दुम, बहन जी की दुम। लेकिन सरस्वती ने कभी उससे कुछ नहीं कहा। जब भाई चिढ़ाते हैं तब वह मुस्कुरा भर देती है। कभी कभी शेखर से कहती भी थी, देख तुझे सब चिढ़ाते हैं। तब शेखर के प्राण मुंह को आ जाते हैं कि कहीं बहन भी उसका मजाक करते हुए हंस ना दे, कहीं उसका संकेत भर भी ना दे, नहीं तो। और हाँ, थी सरस्वती के प्रति शेखर की व्यापक कृतज्ञता। शेखर नास्तिक है और मूर्ति पूजक है, और सरस्वती ही वह उपास्य मूर्ति है। उपासना जब हद तक पहुंचती है तब उपास्य ठीक उतना ही मानवीय होता है जितना कि उपासक, बल्कि उपासक के लिए तो वह उसी का एक प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन मात्र रह जाता है, जो उसके भीतर ना होकर बिल्कुल घटनावश उसके सामने हो गया है। और इस सामने होने में जाने कैसे अस्पृश्य हो गया है, जैसे शीशे में अपना प्रतिबिंब, पर साथ ही विस्तीर्ण और आबाद भी हो गया है। वैसे ही थी सरस्वती। शेखर को कभी लगता ही नहीं था कि वह भिन्न है या उसकी अनुभूतियाँ भिन्न है। उसे भूख लगती
तो वह कहता, बहन रोटी खाओगे? और जब वह सोने जाता तो कहता, बहन तुम्हें नींद नहीं लगी है? पर सरस्वती की ओर से यह एक सम्मिश्रण इतना आत्यंतिक नहीं रहा था। वह आजकल जाने क्यों चिंतित सी रहती थी, जाने क्या क्या मन में फेरती रहती थी। शेखर पूछता था, झुंझलाता था, लेकिन देवता पर झुंझलाहट कितनी देर। फिर वह सोचने लगता, बहन मुझसे बड़ी ना होकर एक आध वर्ष छोटी होती, इतनी ही कहने को मैं बड़ा होता, पर होते हम समवयस्क तो कितना अच्छा होता, क्योंकि किसी बहुत गहरे, बहुत छिपे और अप्रकट रूप से वह एक बड़े सत्य की ड्योढ़ी पर खड़ा था कि आदमी बनते हैं तो वे अपने को प्यार करने वाली, अपने से छोटी किसी स्त्री के लिए बनते हैं जो उनमें आस्था रखती है, और जिस आस्था के योग्य होने की चेष्टा में वे जान लड़ा देते हैं। माताएं होती हैं, अपना स्थान रखती हैं, लेकिन बनाती वे बहनें या बहनों के बराबर, और कन्याएं जो बहनों के बराबर होने में बहनों से बढ़कर होती हैं। माँ जन्म देती है, परवरिश देती है, पिता बुद्धि देते हैं, लेकिन व्यक्तित्व अपने ही को सहने की सामर्थ्य वहाँ से नहीं मिलती। कभी शेखर बहन से कहना चाहता, बहन मुझे मूर्ति उतनी नहीं चाहिए, मुझे मूर्ति पूजक चाहिए। मुझे कोई ऐसा उतना नहीं चाहिए जिसकी ओर मैं देखूं। मुझे वह चाहिए जो मेरी ओर देखे। यह नहीं कि मुझे आदर्श पुरुष नहीं चाहिए, पर उन्हें मैं स्वयं बना सकता हूँ। मुझे चाहिए आदर्श का उपासक, क्योंकि वह नहीं बना सकता। अपने लिए ईश्वर रचना मेरे बस में है। मेरी ईश्वरता का पुजारी वह नहीं, पर ये विचार उसके मन में स्पष्ट न होते, वह स्वयं उन्हें ना समझता और जीवन चलता जाता। जो आस्तिक है उसके लिए ईश्वर कहाँ नहीं है, और ईश्वर बिना जीवन की कल्पना उसके लिए कब असंभव है। लेकिन ईश्वर का घर जो आकाश है, उसके आगे भी बादल जाते हैं। शेखर के पिता दौरे पर गए थे। एक दिन शेखर ने उनकी डाक पर पते ठीक करते हुए एक कार्ड पढ़ा और पढ़कर सन्न रह गया। सरस्वती की शादी की बात थी। शादी के बाद रमा अपने पति के घर चली गई। जाने कौन से कब के पढ़े किसी किस्से का या एक वाक्य शेखर के सामने नाचने लगा। उसे लगा इसमें एक कठोर निर्णय है। शादी के बाद अपने पति के घर चली गई, बस चली गई, जीवन समाप्त हो गया, हर एक को ऐसे ही जाना है। और उस किस्म में यह ऐसे लिखा था जैसे बिल्कुल मामूली बात है, बस चली गई और क्या। शेखर ने डाक पटकी और घर के बाहर चला गया। उन दिनों शेखर के पिता की बदली दक्षिण में हो गई थी। पश्चिमी घाट के पहाड़ों में ही वे रहते थे। वहां की पहाड़ियों में शेखर भटका किया। शादी के बाद रमा अपने पति के घर चली गई। इस वाक्य को शेखर बार बार मन में फेरने लगा और सोचने लगा, मुझे क्या है इस वाक्य से। उसने एक पेड़ की ओर देखा। पेड़ ने मानो कहा, रमा अपने पति के घर चली गई। शेखर ने एक दूसरे पेड़ की ओर देखा। उसने मानो मुस्कुरा कर यही वाक्य दोहरा दिया। इसी प्रकार तीसरा पेड़, चौथा पेड़, अधिकाधिक ढिठाई से। तब एक ने धीरे से कुछ हिचकिचाते हुए कहा, रमा तुम भूल तो नहीं करते? और तब सबने स्वर मिलाकर कहा,
सरस्वती अपने पति के घर चली गई। सरस्वती, सरस्वती। शेखर आखेट के मिर्ग की तरह इधर उधर कहीं पनाह की खोज में भागने लगा। शाम हो गई, लेकिन पीछे लगे हुए उस शिकारी ने पीछा नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। अंधेरा होने लगा, तब शिकार को लगा दूर एक स्थान दिखता है जहां शायद वह छिप सकता है। ठीक पता नहीं है, शायद। और वह घर की ओर भागा। घर घर आकर शेखर वह प्रश्न नहीं पूछ नहीं सका, और किसी से तो पूछना नहीं था। सरस्वती से ही पूछना था, फिर भी सहसा नहीं हुआ, साहस नहीं हुआ। वह भरा हुआ चुपचाप रह गया। उसका नित्य का प्रोग्राम था कि रात को दिन भर के कामों की आलोचना करे। वहाँ भी शेखर चुप रहा। सरस्वती ने भी बात छोड़ दी। सोने के समय से कुछ ही पहले एकांत पाकर सरस्वती ने उत्सुक स्वर में पूछा, क्या है शेखर? मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कुछ बात है, कहो ना। जैसे सदियों में नदी में नहाते हैं, वैसे ही शेखर एकदम से कह गया, तुम यहीं क्यों नहीं किसी से शादी कर लेती? सरस्वती का मुंह पहले लाल हो गया, फिर गंभीर हो गया, फिर शेखर के गाल पर एक हल्की चपत जमाकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। और शिकारी को पता नहीं लगा कि आश्रय मिल गया है या इनकार हो गया है। पति की खोज में 2000 मील। सब लोग लाहौर पहुंचे। तैयारी की दौड़ धूप में शेखर बीमार हो गया और चारपाई पर पड़े पड़े वह सुनने लगा कि क्या क्या मिठाइयाँ बननी हैं, कैसी बारात आई है, कैसा दूल्हा है। रमा अपने पति के घर चली गई। नहीं, रमा नहीं, सरस्वती, सरस्वती। बारातियों को कैसे उल्लू बनाया गया, पकौड़ियाँ कैसे कम हो गई, और उस समय कैसे बुद्धिमानी से काम लिया गया, और दूल्हा कैसे शानदार तुर्रे वाली लुंगी बांधकर आया था। शब्द कुछ भिन्न थे, जैसे ऊँट के सींग। और केवल यही उसने नहीं सुना कि सरस्वती कहाँ है, कैसी है, और क्या करती सोचती है। जिस रात भावरे पड़नी थी, उस रात शेखर ने कहा, मैं भी चलूँगा। उसे 103 डिग्री का बुखार था। सबने मना किया, पर वह नहीं माना। मेरी बहन की शादी है और मैं नहीं देखूंगा, या उसने कहा। इसके नीचे कितना गहरा अर्थ था, यह औरों ने नहीं समझा, पर हार उन्हें माननी पड़ी। मंडप के एक कोने में कुर्सी रखकर कंबल उड़ाकर उसे बिठा दिया गया, और वह मानो झिल्ली से छाई हुई सी आंखों से सामने होते हुए अर्थहीन तमाशे को देखने लगा। शेखर के चचा लाल फुलवारी में लिपटी हुई एक पोटली उठाकर लाए और वेदी के पास आसन पर रखकर हट गए। दूल्हे के साथ सटाकर वह रखी गई थी। शादी के बाद रमा अपने पति के घर चली गई। रमा नहीं, सरस्वती। इससे शेखर ने जाना कि उस पोटली के भीतर सरस्वती है, और थोड़ी देर में दूल्हे के पीछे पीछे उस पोटली ने भी बिना किसी और से भी अपना पोटलीपन कम होने दिए आग के चक्कर काट लिए। शेखर के पीछे एक बड़े से घूंघट ने आह्लाद भरे स्वर में कहा, हो गई। शेखर ने लौटकर देखा, घूंघट मानो आह्लाद से और भी फूला जा रहा था, और शेखर के भीतर एक स्वर ने दुर्भेद्य निश्चय से कहा, शादी के बाद रमा अपने पति के साथ चली गई। रमा नहीं, सरस्वती,
समझे सरस्वती? उसने कहा, बस मैं देख चुका, अब जाऊंगा। उसे वहाँ से हटा दिया गया। सरस्वती थोड़ी देर के लिए उसके पास आई। उस समय और कोई नहीं था। शेखर ने कितना चाहा कि मान करे, बोले ना, पर उस सरस्वती से, जो उस समय बिना हल्दी के भी पीली ही दिखती, उससे मान। शेखर को पता नहीं लगा कि वह कहे क्या। मानो पैंतरा करते हुए उसने कहा, बहन, तो तुम्हारी शादी हो गई? सरस्वती ने ऐसी पीड़ित दृष्टि से उसकी ओर देखा, फिर बोली, कैसी तबीयत है? शेखर ने मुंह फेर कर घुटते गले से निकाला, सरस। सरस्वती ने उसके माथे पर हाथ रखा और उसे धीरे धीरे नीचे ले जाते हुए शेखर की आंखें बंद कर दी। यद्यपि शेखर का मुंह फिरा हुआ ही था और आंखें बंद करते हुए उसके आंसू भी छू लिए। शेखर ने मानो पलकों से हाथ को पकड़ने की चेष्टा करते हुए कहा, मुझे कुछ भी नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद तुम चले जाओगी, तब भी कुछ नहीं होगा। सरस्वती ने कहा, तुम्हारा हाथ कहाँ है? शेखर ने अपने दोनों हाथों से बड़े जोर से उसका हाथ पकड़कर अपनी आंखों पर दबा लिया। तब धीरे से हाथ छुड़ाकर वह चली गई। उस रात शेखर को न्यूमोनिया हो गया। कहते हैं, शादी शादी का अर्थ है आनंद। सब लोग, और शादी के बाद रमा अपने पति के घर चली गई। रमा नहीं, सरस्वती और सब लौट आए। महीने भर के बाद शेखर के दोनों भाई कॉलेज में दाखिल होने चले गए। माँ बाप शेखर, रवि, चंद्र, कमला और जो शादी के बाद अपने पति के घर चली गई थी, उस सरस्वती की याद। जब शेखर के भाई वहाँ थे, तब वे हर तीसरे दिन सरस्वती को पत्र लिखते थे। सरस्वती के भी पत्र उन्हें आते रहते थे। शेखर उन्हें आए हुए पत्र सुन लेता या चुरा कर पढ़ लेता। तब उसे सरस्वती ने कोई पत्र नहीं लिखा, न उसने ही कोई लिख पाया। पर जब वे भी कॉलेज चले गए, तब शेखर को उस बहन का समाचार पाने का कोई रास्ता न रहा। वह कभी आशा किया करता कि सरस्वती अब स्वयं उसे पत्र लिखेगी, लेकिन भीतर कहीं उसका अंतरतम जानता था कि जैसे वह नहीं लिखता है, वैसे वह भी नहीं लिखेगी। जब वह लिखेगा तब उत्तर दे सकेगी। तब एक दिन वह पत्र लिखने बैठा। बड़ी मेहनत से ठीक आकार प्रकार का कागज चुनकर उसने आरंभ किया। पूजनीय बहन, वह सदा से पत्र ऐसे आरंभ करने का अभ्यासी है, लेकिन कागज पर ये दो शब्द देखकर वह अपने से पूछने लगा, यह मैं क्या कर रहा हूँ? किसे लिख रहा हूँ? पूजनीय बहन कौन है? उसने कागज के चिथड़े कर डाले, दूसरा लिया, कलम स्याही से भरकर सोचने लगा। कुछ सूझा नहीं। वह कलम को यूं ही घसीटने लगा। देखा वह सूख गई है। फिर भरी, वह फिर सूख गई। एकाएक कलम भरकर उसने लिख डाला, सरस। लेकिन यह तो मैं अपने अंतरतम में भी कहकर कांप उठता हूँ। इसे अश्लील ढंग से कागज पर रखूँगा और भेजूँगा उस पति के घर जिसके पास वह चली गई है। शेखर ने वह पत्र भी फाड़ डाला और तब उसे पता लगा कि शादी के बाद रमा अपने पति के घर चली गई का क्या अभिप्राय है। उसने माँ के पास जाकर कहा,
मुझे कोई चिट्ठी नहीं भेजनी है, आप अपनी चिट्ठी भेज दीजिए। माँ ने यूं ही कहा। क्यों? बहन को चिट्ठी लिखने में हर्ज होता है? शेखर कमरे के कोने में बैठकर रोने लगा। शेखर को जाने क्या हो गया। वह जो कभी रोता नहीं था, अब अकारण रोने लग पड़ता। कभी रोटी खाते खाते छोड़कर उठ जाता और कमरे में आकर रोने लगता। कभी रोटी खाता तो एकाएक फूट पड़ता। कभी पिता कहते, जाओ लेटकर बॉक्स में से डाक निकाल लाओ, तो लेटर बॉक्स में से डाक निकाल लाओ तो उसकी खिड़की खोलकर रो उठता और उसे स्वयं नहीं पता लगता कि क्यों रोता है। कभी पिता पूछते, क्यों शेखर, भाई बहुत याद आते हैं? तो उसे लगता, हाँ यही कारण है कि मैं रो रहा हूँ, भाई याद आते हैं। माँ पूछती, सरस्वती के पास जाना है? तो उसे लगता, वह सरस्वती को देखने के लिए ही तो हो रहा है। और कभी रवि दत्त कहता, हमें यूं ही पीट देते हैं सब कोई, तो उसे लगता वह इसलिए रोता है कि उससे बहुत अन्याय होता है। एक दिन उसने रवि ठाकुर की एक कहानी का अनुवाद पढ़ा, छुट्टी, जिसमें लिखा था, मानवीय संसार में 14 वर्ष के लड़के से बढ़कर भला दूसरा नहीं है। उसमें न सौंदर्य है न उपयोगिता। उसे छोटे बालक की भांति दुलराया नहीं जा सकता, न उसके संग की विशेष चाह होती है। अगर वह बच्चों के बालकोचित तोतले ढंग से बात करे तो उसे दुधमुहा कहा जाता है, और अगर बड़ों किसी पक्की बात कहे तो उद्यत समझा जाता है। मतलब यह है कि उसका बोलना भी प्रगल्भता है। सहसा कपड़े लत्तों के माप का ख्याल ना करके इस भद्दे ढंग से बढ़ते जाना लोगों की दृष्टि में बेहुदा दिखता है। बचपन का लालित्य और कंठ की मधुरता चली जाने के लिए लोग मन ही मन उसे अपराधी समझते हैं। शैशव के बहुत से दोष क्षम्य समझे जाते हैं, पर इस वयस्क के लड़के की अनिवार्य त्रुटि भी असह्य मालूम होती है। वह स्वयं भी सर्वदा इसे अनुभव करता रहता है कि वह कहीं भी ठीक ठीक जंचता नहीं, इसलिए अपने अस्तित्व पर वह सर्वदा लज्जित और क्षमा प्रार्थी सा बना रहता है। किंतु इसी उम्र में ही मन में स्नेह और सम्मान के लिए उसके हृदय में अत्यधिक व्याकुलता होती है। उसे पढ़कर उसने देखा, उसके रोने का यही कारण है। एक दिन किसी से उसने सुना, कॉलेज के जीवन में बड़ा सुख है और बड़ी स्वच्छंदता है। उसे ध्यान हुआ कि उसके भाई मज़े में होंगे, बिल्कुल स्वच्छंद होंगे, और वह इसी बात से रोने लगा। लेकिन जहाँ वह यह निश्चय नहीं कर पाया कि वह रोता क्यों है, वहाँ उसकी यह भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी कि संसार में अन्याय ही अन्याय है, और यह अन्याय विशेष उस पर किया जाने के लिए है। मानो संसार का पहिया उसी को धुरा मानकर उसके आसपास घूम रहा है। जो कुछ है केवल इसलिए है कि शेखर है, और साथ ही साथ उसकी असहिष्णुता बढ़ने लगी। वह जलने लगा उस अन्याय के विरुद्ध। एक दिन अकारण ही उसने देखा, अब वह और नहीं सह सकता। उसके मन में भाव हुआ, क्या इतने बड़े संसार में मेरे लिए जगह नहीं है, जो मैं यहाँ रहकर अन्याय सहूँ। और वह एक ओवरकोट, एक बिस्कुट का पैकेट, एक डबल रोटी लेकर घर से निकल खड़ा हुआ। कहाँ के लिए उसने स्वयं नहीं जाना। उसे इतना ही मालूम था कि वह कहीं को नहीं,
कहीं से जाना चाहता है, कहीं से जिसे वह सदा के लिए पीछे छोड़ आया है। दिन भर चलकर वह थक कर सो गया। दूसरे दिन वह एक जलप्रपात के नीचे पहुंचा और दिन भर उसी को देखा किया, लेकिन सौंदर्य खाया नहीं जा सकता और डबल रोटी खत्म हो गई थी। शेखर जलप्रपात को देखा किया। पहले उसके प्रति आदर था, आकर्षण था, फिर उसमें एक स्वरता, परिवर्तनहीनता, इसलिए अक्षमता दिखने लगी। फिर शेखर को हुई एक ग्लानि, एक क्षोभ, और वह लौट पड़ा। एक रात कहीं राह में काट कर दूसरे दिन सवेरे घर पहुंच गया। उसने घर के जीवन को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसके प्रति एक नए आदर और विस्मय का भाव उसके मन में हुआ। उसके पिता ने उसके भागने को और उसे चुपचाप स्वीकार कर लिया। उससे पूछा नहीं कि वह कहाँ गया था, क्यों गया था। अपनी ही अशांत चित्ता अस्थिरता शेखर के लिए असह्य होने लगी। उसे लगने लगा वह कुछ चाहता है, लेकिन क्या चाहता है यह नहीं जान पाया, और इसी को जानने के लिए वह अनेक प्रकार की चेष्टाएं करने लगा। अनेक रास्तों पर एक साथ ही भटकने लगा। दूर से देखा जाए तो मानवता का सारा विकास ही कम से कम अभी तक यही है। मानवता कुछ चाहती है, लेकिन जानती नहीं कि क्या, और इसे जानने की खोज में अनेक रास्तों पर एक साथ ही भटक रही है। मानो सारी मानवता अपनी जीवन की गति में किसी दीर्घ व्यास संधि पर खड़ी है और अपने से उलझ रही है। उसका यौवन, उसके कर्तृत्व के दिन अभी आगे हैं, और उस विशाल का एक छोटा सा प्रतिरूप समुद्र का अविरल मरमर अपने भीतर छिपाए छोटी सी सीपी शेखर भी अपने में से उलझ रहा था और अपने को पाना चाह रहा था। उसे लगता उसके शरीर में कोई परिवर्तन हो रहा है। उसे लगता वह बीमार है। उसे लगता उसमें बहुत शक्ति और स्फूर्ति आ गई है। उसे लगता उसे जीवन की एक नई किस्त मिलने वाली है, और वह अपने ही मद से उन्मत्त कस्तूरी मृग की तरह, या प्लेग से आक्रांत चूहे की तरह, या अपनी दुम का पीछा करते हुए कुत्ते की तरह अपने ही आसपास चक्कर काट कर रह जाता। जब रात खूब घनी हो जाती तब शेखर उठता, दबे पांव बैठक में जाकर ग्रामोफोन उठाकर अपने कमरे में ले जाता, दरवाजे बंद कर लेता और एक विशेष रिकॉर्ड को बार बार बजाया करता। किसी अंग्रेजी संगीतकार का वायलिन का रिकॉर्ड था, जिसका नाम देखने का उसे कभी ध्यान नहीं हुआ, और जिसकी तर्ज असंख्य बार सुनकर भी याद नहीं हुई। लेकिन उसके आरंभ में ही जब एक भरे हुए मंद स्वर के बाद एकाएक तीखी पुकार सी होती, तब शेखर को लगता उसके इस अकस्मात बलिष्ठ तीखेपन ने मानो शेखर के बाहर कोई झिल्ली सी चीर दी है, और वह रेशम के कीड़े की तरह या तितली की तरह किसी परकीय बंधन के बाहर निकल आया है। और वह उसी रिकॉर्ड को कभी कभी उस उतने अंश को बार बार बजाता जाता और पाता कि वह पुराना नहीं होता है। शेखर उस तल पर से भूमि पर नहीं उतरता है। वह बत्ती बहुत धीमी कर देता और कभी रोने लगता। उसके स्वप्न भागते, ओ तू संगीत, तू कहाँ की, किसकी पुकार है, कहाँ जाने की प्रेरणा मुझे देता है, मैं जो बद्ध हूँ, किस मुक्ति का वचन, किस आबाद का दिया हुआ वचन मुझे सुनाता है।
तब वह एकाएक रिकॉर्ड बंद करके कविता लिखने लगता। लेकिन वह समाप्त होते ही उसे लगता उसका शरीर फिर जाग उठा है, वह फिर झिल्ली के भीतर बंध गया है। अपने शरीर की मांग वह नहीं समझता, लेकिन उसे लगता वह कुछ अनुचित है, कुछ निषिद्ध है, कुछ पापमय है, और वह चाहता कि किसी तरह उसे दबा डाले, कुचल डाले, धूल में ऐसा मिला डाले कि उसका पता भी ना लगे, चाहे शरीर ही उसके साथ क्यों न नष्ट हो जाए। वह मन उस पर से हटाना चाहता, यह तो वह जानता नहीं था कि इसका साधन क्या है, लेकिन कविता में रुचि थी और इसलिए उसे आशा थी कि वह उसमें अपने को भुला सकेगा। वह हर समय हर प्रकार की कविता पढ़ने लगा। उसने संस्कृत कवि पढ़े, उसने उर्दू से अनुवाद पढ़े, उसने जो कवि उसकी पाठ्य पुस्तकों में थी, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ, शेली, क्रिस्टीना रोजेटी, स्कॉट, सब समूचे पढ़ डाले। फिर उसने वे कवि पढ़ने आरंभ किए जो उसकी पुस्तकों में नहीं थे, लेकिन जिनके नाम उसने पढ़े और सुने थे। किट्स, बालरन, रोजेटी, स्विनबर्ग, अनुवाद में टासो और दांते तक कुछ उसने समझा, अधिकांश नहीं समझा। लेकिन जहाँ नहीं समझा वहाँ मानो अपने को दबाने, दंडित करने के लिए और भी निष्ठा से पढ़ा। लेकिन यहाँ भी कुछ कविताएं उसके मन में बैठ गईं और उसे उसी अशांति की ओर खींचने लगीं। टेनिसन की लेडी ऑफ साइलाट में क्वीन और इनोनी की मृत्यु की एक कविताएं, पंक्तियां। Ah me, my mountain shepherd that my arms were wood about thee, and my hot lips pressed close to thin in that quick falling dew of fruitful kisses thick as autumn rains flash in the pools of willing सिमियस। ओ प्रिय चरवाहे, काश की मेरी बाहें तुझे बांधे होती और मेरे तप्त ओठ तेरे ओठ से मिले हुए होते। सफल चुंबनों की तीखी बौछार में जैसे सिमाई के सरोवरों पर शिशिर की घनी वृष्टि। उन्हें पढ़कर उसका शरीर तन उठता, उसकी बाहें कांपने लगती, उसका सिर घूम उठता। और जिस दिन पहले पहल रोजेटी की दो पंक्तियां उसने कहीं उद्धृत देखी, beneath the glowing throat the breasts half glowed like folded lilies deep set in stream। उस दिन उसे लगा उसके भीतर एकाएक बल का इतना असह्य स्रोत उमड़ आया है कि उसे रोमांच हो आया। वह विवश बाहर निकला। कुछ ना पाकर उसने कुल्हाड़ी उठाई और रसोई के पीछे जाकर कितनी ही लड़कियों की चैलियाँ बना डाली, कितनी ही लकड़ियों की चैलियाँ बना डाली। तब आकर वह फिर लेडी नॉर्टन की एक कविता पढ़ने लगा, डू नॉट लव थी, और उसे लगा वह कुछ शांति पा रहा है। कुछ कविताएं ऐसी भी थीं जिन्हें पढ़कर उन्हें ना समझने पर भी उसे शांति मिलती थी। यद्यपि वह बहुधा एक व्यवस्थित और अस्थिर सी
की शांति होती थी। रोजेटी की ब्लेस्ड डैमोजेल और ये पंक्तियाँ, लाइक ए वाइपर वैन एंड म्यूट, लाइक ए फ्लेम सो लेट इट पास, वन लॉस साइट across her lute, one dull breath against her glass, and to my sad so alas one salute, cold as when death's foot shall pass। यो वे जहाँ प्रेमी अपनी अत्यंगतता प्रेयसी के केसों का स्पर्श अनुभव करता है और एकाएक जानता है नथिंग द ऑटम फॉल ऑफ लव लिव्स। और स्विनबर्न की कुछ कविताएं जिन्हें पढ़ते हुए वह सहसा जोर से पढ़ने लगता, उसके शब्दों में ही ऐसी बाध्य करने वाली लय थी। और हाँ, कालिदास का अज विलाप जो उसे अब याद आया, सरस्वती भी कई बार गाया करती थी। तंगयम यदि जीवितापह हृदयम किम निहिता न हन्ति मम। और मानो एकाएक उसका सारा व्यक्तित्व ही मृत्यु मांग उठता था और दोहराता था कि किम न हन्ति मम। शुभ्रकंठ के नीचे कूचों की गोलाई, जैसे सोते के जल में अर्ध मुकुलित कुमुदनी, दुर्बल मुख वाष्प सा, आग की लौ सा मेरा प्यार बीत जाए, उसकी वीणा पर कांपती लंबी सांस और मेरी आत्मा के लिए प्रणति, मृत्यु के चरण चाप सी शीतल, कुछ नहीं केवल शिशिर के पत्तों का झरना। इस प्रकार शेखर अपने ही प्रवाह में बहा जाता जा रहा था, लेकिन बीच बीच में ऐसे भी क्षण आते थे जब सब कुछ उसके लिए जैसे बहुत स्पष्ट, बहुत सीधा, बहुत परिचित हो उठता था। वैसे एक क्षण का चित्र रोजेटी ने भी अपनी एक कविता में खींचा है, आकस्मिक आलोक। और तब इस अत्यधिक प्रकटता से ही उसे दुख होता था। एक दिन रोजेटी पढ़ते पढ़ते उसने किताब बंद कर दी और आंखें भी बंद करके गुनगुनाने लगा। Such a small lamp illuminates on this highway, so dimly, so few steps in front of my feet. It showed me that her way is parted from my way, out of sight, beyond light, at what goal may we meet। तभी उसे वैसा एक क्षण प्राप्त हुआ। उसके भीतर किसी ने कहा, शेखर यू आर इन लव, शेखर तुम प्रेम करते हो। और फिर समूचे शरीर ने तन कर कहा, हाँ हाँ प्रेम करता हूँ, लेकिन किससे। कुछ ही दिन बाद उसने कहीं एक कविता पढ़ी, ए लेड देयर इज एंड आई एम दैट पुअर ग्रोम that's fallen in love and knows not with whom। उसे क्रोध हो आया कि मेरी यह जो अभूतपूर्व दशा थी, यह क्यों और किसी की भी हो चुकी है। तब शेखर ने कहा, नहीं, मैं प्रेम नहीं करता, नहीं करूँगा। और क्योंकि कविता उसे हर समय इसकी याद दिलाती थी, इसीलिए उसने कविता पढ़ना भी छोड़ दिया। अब उसने गहन से गहन विषयों की पुस्तकें निकालकर पढ़नी शुरू की। सबसे पहले नीत्शे का
10 पैक ज़राथस्ट्रा, डार्विन की विकासवाद संबंधी किताबें से शंकर, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस की जीवनियों, डॉक्टरी की किताबों, होम्योपैथी, मानसिक रोग संबंधी साहित्य, शरीर विज्ञान, प्राणायाम और यौगिक क्रियाओं और खाद्य विज्ञान तक पुस्तकें कोई हो कैसी हो, इस राजपथ पर एक बहुत छोटा सा दीप आलोकित करता है। बहुत क्षीण प्रकाश में बहुत थोड़े से कदम मेरे सामने, किंतु फिर भी स्पष्ट दिखता है कि मेरा मार्ग उसके मार्ग से अलग है। क्षितिज के पार, आलोक से परे, किस ध्रुव पर फिर हमारा मिलन होगा। एक व्यक्ति है और मैं ही वह अभागा हूँ जो प्रेम करता है और जानता नहीं कि किससे। जरूरी केवल यह था कि वह ऐसी हो कि पढ़ने में रुचि ना हो, मन को ठोक पीट कर पढ़ी जा सके, और वह अपने ही पर वे सारे प्रयोग करने लगा जो उसे इन विभिन्न पुस्तकों में मिले।